अजी सुनते हो? देखो ना, ये छत हर दिन टपक रही है। पानी पूरे कमरे में भर जाता है। जमीन इतनी गीली है कि लगता है जैसे घर नहीं, तालाब में रह रहे हों। इतनी ठंड में हम तो किसी तरह सह लेंगे, लेकिन ये नन्ही मुन्नी, उसका छोटा सा जिस्म ठंड से कांप रहा है। सांसें टूट टूट कर चल रही हैं। मैंने अभी देखा, उसकी उंगलियां नीली पड़ गई हैं। मुझे डर लग रहा है लखन, अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो हमारी बच्ची कहीं हमसे छिन न जाए। हाँ सरला, मैं जानता हूं हर बूंद मेरे दिल में छेद कर रही है, पर कर भी क्या सकता हूं। दिल पर पत्थर रखकर कह रहा हूं, अगर जल्दी ही छत और खिड़कियां ठीक न करवाईं तो ये ठंडी बारिश हम सबको लील जाएगी। मैं कल सुबह मालिक के पास जाऊंगा, शायद इंसानियत दिखाकर कुछ मदद कर दें, नहीं तो ये सर्दी हमारे लिए काल बन जाएगी। कड़ाके की ठंड में लखन अपने सेठ से मदद मांगने निकला। मालिक जी, आपके चरणों में हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। इस ठंडी बारिश ने तो हमारा जीना दूभर कर दिया है। मेरी झोपड़ी की छत टपक रही है, खिड़कियां टूटी हैं, ठंडी हवाएं सीधे अंदर घुसती हैं, पानी घर में भर जाता है। मैं और सरला तो किसी तरह सह भी लेंगे, लेकिन मेरी नन्ही मुन्नी, उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उसके नन्हे हाथ पांव ठंड से सुन्न हो जाते हैं। मालिक जी, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, बस थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके अपनी जान लगाकर भी आपका कर्ज चुका दूंगा। बस इतना कर दीजिए कि मेरी बेटी की सांसें बच जाएं। लखन, तू मुझे पैसे के लिए कहता है? अभी हालात वैसे ही खराब हैं, काम धंधा ठप पड़ा है। ऊपर से तू कोई बड़ा मजदूर थोड़े ही है। तेरे जैसे काम चोर तो रोज मिलते हैं। और सुन, मुझे तेरे जैसे निकम्मे मजदूर की कोई जरूरत नहीं। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। जा, जितनी तेजी से आया है उतनी ही जल्दी निकल। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। आपके दरवाजे पर आखिरी उम्मीद लेकर आया था। मैंने सोचा था कि आप मेरी मुसीबत समझेंगे, लेकिन आप तो मेरी रोजी रोटी ही छीन रहे हैं। मेरी बीवी, मेरी छोटी बेटी इस ठंडी बारिश में कहां जाएंगे? क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं? देख लखन, मैं कोई मसीहा नहीं हूं। जितना तूने काम किया था उतना पैसा मैंने दे दिया है। अब मैं तुझे काम से निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे अब और मजदूरों की जरूरत नहीं है। निकल जा, अब मेरा समय बर्बाद मत कर। लखन आखिरी उम्मीद लेकर अपने बड़े भाई रमेश के पास मदद की आश में चल दिया। भैया, जानता हूं आप भी मुश्किलों में हो, पर मेरी हालत तो अब मौत से भी बदतर हो गई है। झोपड़ी उजड़ चुकी है, छत टपक रही है, मुन्नी की हालत बिगड़ रही है। भैया, बस 2 दिन अपने घर में पनाह दे दो, मैं आपकी छत तले चैन की सांस ले लूंगा। अगर चाहो तो मैं दिन रात तुम्हारे खेतों में काम करूंगा, हर मेहनताना चुका दूंगा। बस इतना कर दो कि मेरी बच्ची की जान बच जाए। लखन, तेरी हालत देख के दिल फट रहा है भाई, पर मेरी अपनी जिंदगी भी किसी नरक से कम नहीं है। घर छोटा है, दीवारें सीलन खा रही हैं, बच्चे भी दिन भर एक कमरे में ठूंसे रहते हैं। ऊपर से तेरी भाभी का गुस्सा तो तू जानता ही है। अगर उसे पता चला कि तू हमारे घर रह रहा है तो वो हर दिन ताने मारेगी। तेरे भाई को घर में रख लिया तो क्या हम सड़क पर आ जाएं? मैंने उसकी आदतें बहुत झेली हैं लखन, अब और सहन नहीं कर सकता। दिल चाहता है तुझे गले लगाऊं, पर डर लगता है घर की शांति फिर भंग न हो जाए। बस भाई, समझ ले ये मजबूरी है। मुझ में हिम्मत नहीं कि तेरा साथ दे सकूं। तू किसी और से मदद मांग ले, मैं तेरे लिए दुआ ही कर सकता हूं अब। भैया, खून के रिश्ते भी इस ठंडी बारिश में ठंडे पड़ गए क्या? आज जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तू भी पराया हो गया। ठीक है, अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा। लखन, बात ऐसी नहीं है, लेकिन बस भैया, आपने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। लोग सच ही कहते हैं, खून के रिश्ते ही सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। मैं तो बस सिर छुपाने के लिए जगह मांग रहा था। काम तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन अच्छा हुआ, कम से कम मेरी आंखों से पर्दा तो हट गया कि मेरा कोई अपना सगा भाई भी नहीं है। मैं अनाथ ही ठीक हूं भैया, माफ कीजिएगा आपका समय व्यर्थ किया। हे भगवान,
सब दरवाजे बंद हो गए। मालिक ने निकाला, भाई ने ठुकराया, पड़ोसी सबने मुंह मोड़ लिया। क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा अपराध है? अगर हां तो क्यों दिया तूने हमें यह जीवन? इतना सुनकर लखन टूटे दिल के साथ वहां से चला आता है। अब उसके पास सिर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। ठंड बढ़ती जा रही थी, हवाएं तेज चल रही थीं, फटे कपड़ों से सर्द हवा तीर की तरह चुभ रही थी। कांपते हुए, ठिठुरते कदमों से वह किसी तरह अपने टूटे घर पहुंचा और दीवार से टिककर लंबी सांस ली, जैसे मौत के मुंह से बचकर लौटा हो। लखन, पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ क्या? देखो ना, मुन्नी कितनी कांप रही है। इससे तो बुखार भी हो गया है। ठंड बढ़ते जा रही है और हमारा छत भी ठीक नहीं, खिड़कियां भी टूटी हैं, हवा सीधी अंदर आ रही है। कुछ पैसे मिलते तो कम से कम गरम गरम खाना ही बना देती, बच्ची को दवाई दे देती। सारला, किसी ने कोई मदद नहीं की, उल्टा सेठ ने तो काम से ही निकाल दिया। फिर भैया के पास गया कि कम से कम घर में थोड़ी जगह दे दें। उनका घर बड़ा है, लेकिन उन्होंने भी मुंह फेर लिया। लखन, मुझे पता था कि मुसीबत में कोई साथ नहीं देता, कोई भी नहीं। भगवान ने हम गरीबों के नसीब में इतना दुख क्यों लिखते हैं कि कई बार जीना ही मुश्किल हो जाता है। ये ठंड तेज हो रही है, तब तक मैं लकड़ी लाती हूँ आग के लिए। सारला, तू यहीं रह मुनि के पास, मैं लकड़ी लाता हूँ और कल शहर की ओर जाऊंगा। जो काम मिलेगा कर लूंगा। बस आज की रात कट जाए तो फिर कंबल भी खरीद लाऊंगा और तिरपाल भी। माँ, मुझे इस आग के पास बैठकर भी बहुत ठंड लग रही है। पूरा शरीर कांप रहा है। गरम कंबल में लिपटकर सो जाने का मन हो रहा है। माँ, मुझे गरम गरम दूध भी पीना है। कुछ करो ना माँ, बहुत ठंड लग रही है। मुन्नी बेटी, बस आज की रात किसी तरह काट ले मेरी जान। देख, तेरे पापा सुबह होते ही बाजार जाएंगे, तेरे लिए गरम गरम दूध भी लाएंगे और नया मोटा कंबल भी। बस आज जरा हिम्मत रख ले बेटा। मन में सोच कि तू गरम कंबल में लिपटी हुई है, आग के पास बैठी है और ठंड तुझसे दूर भाग रही है। देख ना, जब तू ये सोच लेगी ना तो सच में ठंड भाग जाएगी। मेरी बहादुर बिटिया है तू, थोड़ी देर की तकलीफ है बस। कड़कड़ाती ठंड में पूरा परिवार आग के पास बैठा और ठंडी रात को जैसे तैसे काटी। लखन काम मांगने की ठान कर भीषण ठंड में शहर की ओर निकल पड़ा। सेठ जी, आपके यहाँ कोई काम है क्या? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप तो जानते हैं ठंड बढ़ रही है, दिसंबर तक तो बर्फ जैसी हालत हो जाती है। बच्ची बीमार है, काम दे दीजिए। देख, काम तो है, लेकिन सुन, मेरे यहाँ ज्यादातर लोग ये काम करने से कतराते हैं क्योंकि इसमें जान का खतरा है। मशीनें बड़ी तेज चलती हैं, जरा सी चूक हुई तो हादसा हो सकता है। अगर तुझे ये सब मंजूर है तो बता, मैं तेरा नाम आगे लिखवा दूं। सेठ जी, मैं सब कर लूंगा, जो भी काम हो। मुझे अपने परिवार के आगे अपनी जान की परवाह नहीं। आप बस काम बता दीजिए। यहाँ लकड़ी मशीन से काटनी पड़ती है, वो भी बहुत बारीकी और सटीकता से। जरा सी गलती से लकड़ी नहीं, हाथ भी कट सकता है। इसीलिए काम आसान नहीं है, लेकिन अगर तुझे हिम्मत है और ध्यान से काम करेगा तो अच्छा पैसा भी मिल सकता है। जी साहब, मैं कर लूंगा, बस थोड़े पैसे एडवांस दे दीजिए। ठीक है, अगर तू ये काम करने को तैयार है तो ये वाकई बड़ी हिम्मत की बात है। चल, ऑफिस चल, मैं तुझे कुछ पैसे एडवांस दे देता हूं ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन याद रख, आगे अगर तुझे इस काम में कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, क्योंकि ये खतरे का काम तूने खुद चुना है। माँ, आज तो ठंड और भी ज्यादा है। और तो और मैं बाहर गई थी तो मेरे दोस्तों ने मुझे चिढ़ाया कि तेरे पास तो स्वेटर भी नहीं है, तेरा बाप गरीब है। माँ, पिताजी आज स्वेटर लाएंगे ना? हाँ मेरी बेटी, आज तेरे लिए नया स्वेटर, कंबल सब आएगा। और दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते, वो सब तो मजाक करते हैं। तेरे पास भी स्वेटर हो जाएगा मेरी बिटिया रानी।
लखन ने एडवांस पैसों से मुन्नी के लिए स्वेटर और कंबल लिए और घर की ओर निकल पड़ा। मुन्नी, देख तो, तेरे पापा तेरे लिए नया स्वेटर, कंबल और खाने का सामान लाए हैं। अब तुझे ठंड नहीं लगेगी बेटा। अब तो खुश हो जा। मैंने बोला था ना बेटा, पापा पर भरोसा रख, सब हो जाएगा। पिताजी, ये स्वेटर तो बहुत सुंदर है। अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। पिताजी, मैं अपने दोस्तों को ये नया स्वेटर दिखाऊंगी। वो लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे कि तेरे पास स्वेटर नहीं है। अब मैं उन्हें अपना नया स्वेटर दिखा कर आती हूँ। हाँ मेरी बेटी, हाँ दिखा दे उन्हें तेरा नया सुंदर स्वेटर। और जल्दी आना, बाहर बहुत ठंड है। आज मेरी बिटिया रानी गरम गरम दूध भी तो पिएगी। सुनिए जी, कौन सा काम मिला है? ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं मिला ना? आप कर तो लेंगे ना? ठंड से आपका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। मैं अब आग जलाती हूँ, आप उसके सामने आराम कीजिए। इतनी ठंड में आप सुबह से बाहर हैं। बैठिए, मैं आग जलाती हूँ। सारला, काम मुश्किल नहीं है, तू परेशान मत हो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एडवांस पैसों से कंबल और मुन्नी के लिए स्वेटर ले आया हूं। धीरे धीरे पैसे आएंगे तो छत और खिड़की भी ठीक करवा लूंगा। दिसंबर में तो ठंड और बढ़ेगी। कुछ दिन तक सब ठीक चला, फिर एक दिन हादसा हुआ। सारला, ये सब क्या हो गया? घर में अभी अभी तो खुशियां आई थी। मैंने सोचा था कि दुगना काम करके उन पैसों से घर की झोपड़ी ठीक करवा लूंगा। तिरपाल से हवा रुकती कहाँ है, और कंबल भी पतला ही है। ये ठंड बस एक कंबल से कहाँ जा रही है? ये सब क्या हो गया? अब तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। सब कैसे होगा सारला, सब कैसे होगा? तू चिंता मत कर, अब मैं ही सब संभालूंगी। बर्तन मांजूंगी, खेतों में काम करूंगी, भीख मांगनी पड़े तो भी अपने घर का चूल्हा जलाऊंगी, पर तुझे और मुन्नी को भूखा नहीं रहने दूंगी। नहीं सरला, तू अकेली कैसे सब झेलेगी? मेरी वजह से तेरे कंधों पर यह बोझ आ गया। औरत जब माँ बनती है तो उसके अंदर भगवान बसता है। मैं सब झेल लूंगी लखन, क्योंकि मुन्नी की मासूम सांसें मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ठंड में सरला जगह जगह काम मांगती फिरती थी। मालकिन, कोई काम मिलेगा क्या? आप तो जानती हैं, ठंड, बारिश, गर्मी सब एक अभिशाप होते हैं हम गरीबों के लिए। कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। देख मेरे, यहाँ तो कोई काम धंधा नहीं है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, अपना ही गुजारा मुश्किल से चल रहा है। अब तुझे काम पर रखकर मैं अपना बोझ क्यों बढ़ाऊं? मैंने तो कल ही अपनी पुरानी काम वाली को भी निकाल दिया था। तू भी कहीं और देख ले, यहाँ अब किसी को रखने की औकात नहीं बची। मैडम जी, कोई काम है क्या? खाना पकाना, बर्तन धोना, कोई भी काम हो तो दे दीजिए, मैं सब कर लूंगी। बहुत मजबूर हूँ, काम दे दीजिए ना। हाँ, काम तो है ही, बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने का काम है, लेकिन सुन, सब कुछ हाथ से करना होगा, कोई मशीन नहीं दूंगी। और हाँ, अगर जरा सी भी गलती हुई, बर्तन चमकते न मिले या जरा भी गंदे रहे तो तेरा पैसा कट जाएगा, समझी? जी मैडम जी, कोई गलती नहीं करूंगी, सब कर लूंगी मैं। सरला रोज ठंडी सुबह में काम पर निकल जाती। तेज हवा चलती, हाथ सुन्न हो जाते, लेकिन फिर भी वो ठंडे पानी में बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती। मालकिन अक्सर उसके धोए बर्तन फिर से गंदे कर देती, सिर्फ उसे ताने देने के लिए। एक दिन जब सरला थक गई और अल्लाफ के पास बैठकर हाथ सेंकने लगी, तभी मालकिन आ गई। अरे ओ महारानी, यहाँ क्या कर रही है तू? ठंड में ऐसे बैठकर आग ताप रही है जैसे कोई रानी महारानी हो। तुझे यहाँ गर्माहट का मजा लेने नहीं रखा गया है, समझी? काम के लिए रखी गई है तू, और वो भी आधा अधूरा पड़ा है। इतना सारा काम बाकी है और तू आराम फरमा रही है। लगता है तेरी आदतें ज्यादा बिगड़ गई हैं। अब तो बोलना ही पड़ेगा मालिक से कि नौकरानी हो या रानी, तय कर ले तू खुद ही।
मालकिन, हाथ ठंडे हो गए थे। इनमें दर्द हो रहा था तो थोड़ा हाथ सेकने आई थी। सब कर दूंगी मालकिन, अब आप गुस्सा मत होइए। सरला फिर से तेज ठंड में बर्तन धोने लगी। जैसे तैसे काम करके वो घर लौटी। लखन, अब तेरी तबीयत कैसी है? तू परेशान मत होना बिल्कुल भी। मैं सब कर लूंगी और तू ठीक भी हो जाएगा। जानता है, जहां मैं काम करती हूँ ना, वहां बहुत अच्छी मालकिन है। तू बिल्कुल चिंता मत कर। सारला, तू मुझसे क्या झूठ बोल रही है? तेरी आंखें लाल हैं, हाथों पर ठंड से छाले पड़ गए हैं। मैं सब देख रहा हूं, तेरी मेहनत, तेरा दर्द। बस अब तो सब भगवान पर छोड़ा है, वही हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। एक दिन सरला काम से घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा। काका, आप इतनी ठंड में यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? घर जाइए, बहुत ठंड है। इतनी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। यहाँ मत रहिए। बेटी, मैं घर चला जाऊंगा तो मैं और मेरी बुरी पत्नी ललिता क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? ये लकड़ियां बेचकर 2 पैसे घर ले जाता हूं तो मैं और मेरी पत्नी खाना खा पाते हैं। टूटी छत में जैसे तैसे गुजारा होता है। हमारे बच्चों ने हमें रास्ते पर छोड़ दिया था। हम इसी लकड़ी बेचकर रहने को घर बनाते हैं। एक खेत है जो हमारा है, वहीं से लकड़ियां लाता हूं और बेचता हूं। काका, अगर आप चाहें तो आप और माची मेरे साथ मेरे घर चलें। आप दोनों वहां रहिएगा, मैं खाना बनाऊंगी। वैसे भी हमारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है। आपके आने से हमें हिम्मत मिलेगी और ये जो लकड़ियां बेचने का काम है वो मैं कर लूंगी। सुबह सबके घर का काम और शाम को लकड़ियां बेचूंगी। चलिए मेरे घर, काका जी। बेटी, तेरा लाख लाख शुक्र है। तू नहीं जानती अनजाने में तूने हमें कैसी हालत में संभाला है। मेरी बुरी हड्डियां मेरा साथ छोड़ रही थीं, तूने आकर उन्हें संभाल लिया। सरला बूढ़े दंपति को अपने घर ले आई। घर छोटा था लेकिन सरला का दिल बड़ा था। सरला रोज सुबह सबके घर का काम करती और शाम को लकड़ियां बेचती। सरला ने रात दिन मेहनत करके बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। उसने धीरे धीरे नया घर ले लिया। लखन के हाथों की सर्जरी करवा दी। उसकी मेहनत ने सब ठीक कर दिया। लखन, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। तू मुझ पर विश्वास रख और देख, आज सब कुछ ठीक हो गया। जिसका कोई साथ नहीं देता ना, उसका साथ भगवान देते हैं। वो बूढ़े काका काकी के बेटों को भी उनकी याद आई तो वे उन्हें अपने साथ ले गए। इसलिए बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए, भगवान सब ठीक कर देते हैं। भाई लखन, बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरी बेटी टीना खेलते खेलते गिर गई। उसके सिर पर चोट आई है। ऑपरेशन में 10 लाख रुपए लग रहे हैं। कुछ मदद हो जाती तो ठीक रहता। मैं तेरे आगे झोली फैलाकर खड़ा हूं आज। भैया, मेरा दिल तेरी तरह कठोर नहीं है। मेरी बेटी ठंड से कांप रही थी, भूख से तड़प रही थी। मेरी बीवी ठंड में सबके घरों का काम करती थी, लकड़ियां बेचती थी। तब जाकर हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। तब तू तो दिखा ही नहीं। लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरी तरह नहीं हूं। दे दूंगा पैसे, 10 तो नहीं, 2 से 3 दे दूंगा। बेटिया का इलाज करा ले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें